Hello students, now today we are going to start genetic code. So very first some previous things here हम recall करेंगे, है ना. For example जैसे मैंने आपको सेंट्रल डॉगमा बताया था, है ना, सेंट्रल डॉगमा. तो सेंट्रल डॉगमा में मैंने आपको पूरे स्टेप बता दिए थे इस चैप्टर के, आई थिंक, है ना. जैसे डीएनए है, डीएनए सेल्फ अपनी कॉपी बनाता है तो उस प्रोसेस को मैंने कहा था रेप्लिकेशन. ओके, नाउ डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है तो दैट इज जो है प्रोसेस, दैट प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. मतलब बाय ट्रांसक्रिप्शन डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देता है. एंड बाय ट्रांसलेशन आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है या प्रोटीन बनाता है. ठीक है ना, ये चीज़ें आपको वापस से रिकॉल कर दी हैं मैंने. ओके, ये अपन कई बार रिपीट कर चुके हैं और ये चीज़, ठीक है ना. सो हियर ये क्लियर है कि हम सभी अब क्या जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, आरएनए. ओके, ये जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड किसको बोला मैंने, आरएनए का, है ना. और यदि मैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलती तो डीएनए हो जाता. इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो क्या होता है, अपन कई बार पढ़कर आए हैं, दैट इज AUGC. यही होता है ना. क्यों, यदि डीएनए होता तो क्या होता, डीएनए होता तो ATGC. मतलब थाइमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल आ जाता है. ठीक है, ये सीक्वेंस होता है. दीज 4 आर द नाइट्रोजिनस बेसेज. सो जब भी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं तो हियर एक अपने को पेंटोस शुगर दिखती है. कई बार अपन पढ़ चुके हैं इस चीज़ को. पेंटोस शुगर है, ठीक है, ये पेंटोस शुगर है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है. ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है जो एज वेल एज विद द नाइट्रोजिनस बेस वाइल, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ है. और नाइट्रोजिनस बेस है ये इस, तो जो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस किससे कनेक्टेड होते हैं, जो है पेंटोस शुगर से, सॉरी, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस किससे कनेक्टेड होते हैं, ये राइबोस शुगर जो होती है अपनी, पेंटोस शुगर जिसको अपन बोलते हैं, इससे ये कनेक्टेड होते हैं. वाइल डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. ठीक है, मालूम है ना अपने को ये सभी बातें. तो सभी को ये नाइट्रोजिन, ये सभी क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन जेनेटिक कोड ऑफ आरएनए. अब अपन आरएनए में जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं. सो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका रिलेशन है, मतलब क्या कहना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका रिलेशन है जेनेटिक कोड. ऐसे सीक्वेंस हैं इनका यूज़ करके प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है. ये कोड मैसेंजर आरएनए को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मैंने एक बार और बोल देती हूँ मैं, ये चीज़ स्टार्टिंग से ही अपने को सारी जो है ऑल थिंग्स ही क्लियर होनी चाहिए कि पेंटोस शुगर विच इज़ कनेक्टेड फॉस्फेट ग्रुप, है ना, एज वेल एज विद द नाइट्रोजिनस बेसेस. वाइल डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अपने को पता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है ना. और ये क्या है, ये सभी नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं. नाउ अपन बात कर रहे हैं किसकी, वी विल डिस्कस अबाउट इन जेनेटिक कोड ऑफ आरएनए. आरएनए में अपन जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं. जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका रिलेशन है, जो जेनेटिक कोड हैं ऐसे सीक्वेंस हैं इनका यूज़ करके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. क्योंकि अपन ने यहाँ पर लिखा है ना, आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस किसके थ्रू होता है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है. तो धीरे धीरे हम किसकी साइड जा रहे हैं, ट्रांसलेशन की साइड ही जा रहे हैं, 1 by 1. ओके, और ये जो कहना चाहिए अपने को जेनेटिक कोड है, ये कोड हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एमआरएनए को रिप्रेजेंट करते हैं. अब हियर एक साइंटिस्ट का नेम आता है जॉर्ज गेनोम
जॉर्ज गैनोव एक साइंटिस्ट हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो जॉर्ज गैनोव हैं सबसे पहले इन्होंने बताया था किसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। सजेस्ट किया था कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जब ये शुगर और फॉस्फोरस के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है, एडिनिन, यूरेनिन, इनको अपन इस तरह से जो है प्रोनाउंशिएट करते हैं। ठीक है। अब जॉर्ज वाज द साइंटिस्ट हु सजेस्टेड, जो कि कोडॉन्स होते हैं मतलब होने चाहिए वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब इन्होंने क्या बोला था, जॉर्ज गैनोव ने, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो मैंने कहा कोड हैं, जो कोडॉन्स हैं वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, ट्रिपलेट के फॉर्म में होनी चाहिए। बिकॉज 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पर। 4 न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं, ये है ना अपने 4 न्यूक्लियोटाइड्स। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स एंड आरएनए में, और ये क्या करते हैं, आरएनए अमीनो एसिड दैट कोड फॉर द प्रोटीन्स, ये 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 4 तो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए यहाँ पर, अभी अपन डीएनए का हटा देते हैं, और 20 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, यहाँ अपन ने ले लिए 20 अमीनो एसिड्स, है ना, दैट कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो है अमीनो एसिड हैं, मीन्स ये क्या करेंगे यहाँ पर, इन सम वे वी नीड्स टू अरेंज द न्यूक्लियोटाइड्स। अब अपन को इनको अरेंज करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को, सो दैट 20 अमीनो एसिड्स अरेंज्ड। ठीक है, हमें किसी भी तरह से क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करना है। एटलीस्ट 20 अमीनो एसिड की फॉर्मेशन तो हो जानी चाहिए। सो जॉर्ज ने बताया कि इफ़ मान लीजिए यहाँ 4 नाइट्रोजिनस बेस हैं और अगर हम उनको 2-2 के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो क्या होगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा ना। अब ये 16 तो हो गया, तो 16 अमीनो एसिड यहाँ पर अरेंज हो पाए। अपन ने क्या कहा, अपने को एटलीस्ट 20 तो अरेंजमेंट चाहिए ही अमीनो एसिड का। तो अब क्या करेंगे इसके लिए अपन, बट मतलब अपन ऐसा भी कर सकते हैं उसमें कि मतलब 20 अमीनो एसिड करने के लिए एक जो है अमीनो एसिड को 2 से 4 टाइम भी अपन वहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। एक बार और बताती हूँ कि जैसे अपन को यहाँ मैंने कहा एटलीस्ट, जॉर्ज ने कहा साइंटिस्ट ने कि एटलीस्ट 20 अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट तो होनी चाहिए यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो अपन ने यहाँ 2-2 की सीक्वेंस में इनको अरेंज किया था, तो ओनली अपने पास कितने हो पाए थे, 16 ही हो पाए थे। और जब 16 हुए हैं तो अपने को तो चाहिए 20। तो जॉर्ज ने कहा कि भले ही ऐसा हो कि एक अमीनो एसिड 2 से 4 टाइम भी रिपीट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट होना एटलीस्ट 20 ही चाहिए, है ना, जो आर बॉडी के लिए कंपलसरी हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कंपलसरी हैं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 4Q कर देंगे यहाँ पर, तो 4Q हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इतना तो आप लोगों को मैथ्स आता ही है ना। तो 4Q का मतलब यहाँ ऐसे लिखती हूँ मैं, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। 4Q मीन्स 4 × 4 × 4 कितना हो गया यहाँ पर, 64 हो गया ना। ठीक है, ये अपन इन्होंने यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट सजेस्ट किया था, किसने, जॉर्ज ने। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन अमीनो एसिड्स को जब हम ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं तो सीक्वेंस AUGC जो अपन ने यहाँ पर लिया है 3-3 के सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं, और मतलब कर सकते हैं, है ना। और टोटल कितने कोडॉन्स बनेंगे फिर यहाँ पर, 64 कोडॉन्स हियर बन जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा 64 कोडॉन्स यहाँ पर बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज, डीएनए हो या आरएनए में अमीनो एसिड्स मीन्स न्यूक्लिक एसिड्स मीन्स आरएनए के अंदर जो सीक्वेंस होना चाहिए कोडॉन्स की, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में ही होनी चाहिए। मतलब गैनोव का कहने का मतलब था, जॉर्ज गैनोव का, कि चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में ही जो सीक्वेंस है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में ही होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स की। नाउ जॉर्ज गैनोव ने के सजेशन को सपोर्ट किया था किसने,
3 साइंटिस्ट ने, एक एक करके मैं उनके नाम आपको यहाँ सीक्वेंस में लूँगी और उनके अलग अलग फंक्शन भी आपको बताऊँगी। अपनी एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है तीनों के नेम। बट एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि हु डेसिफर्ड द जेनेटिक कोड। अब 3 नाम आए हैं, उनमें से किसने डेसिफर्ड किया था जेनेटिक कोड को, मीन्स किसने एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट करके इन कोडॉन्स को बनाया था। सो आंसर इज मार्शल। जो मार्शल साइंटिस्ट थे उन 3 में से मार्शल ने बनाया था। ठीक है ना। आपको 3 साइंटिस्ट के नाम अभी मैं बोलूँगी ना, तो उन 3 साइंटिस्ट में से एक का नाम बताना है ना कि किसने एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके ये चीज़ इन कोडॉन्स को बनाया था। तो मार्शल जो नीरेनबर्ग थे, उन्होंने 1961 में जो है इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके इन कोडॉन्स को बनाया था। अपना आंसर ये होना चाहिए। ये क्वेश्चंस नीट वगैरह में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब और फिर इन्होंने क्या किया था, जो मार्शल नीरेनबर्ग थे, इन्होंने 1961 में अपने कलीग के साथ इन जेनेटिक कोडॉन्स को क्या किया था, पूरा उनके फंक्शन, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली दिखाया था। नाउ एक साइंटिस्ट आते हैं जो कैसे हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं। 11th में भी मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन वगैरह जो एंजियोस्पर्म वगैरह पढ़ाए थे, शायद उसमें मैंने आपको लिया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन बॉटनिस्ट हैं, जिनको मैंने आपको बताया था। और जो आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो है इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया था। वो एंजाइम था कौन सा, मतलब डिस्कवर्ड एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए सिंथेसिस। मतलब जो ये मैंने दूसरे साइंटिस्ट का आपको फंक्शन बता दिया है। एक और जो साइंटिस्ट का नेम आने वाला है ना, उनने जो बताया था वो मैंने बता दिया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, जिन्होंने क्या किया था, आरएनए की सिंथेसिस करवाई थी वेरी फर्स्ट, है ना। इसके बाद एक साइंटिस्ट का और नेम आता है सेब्रो ओक्सा ने। ही डिस्कवर्ड एन एंजाइम कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए सिंथेसिस। मतलब डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने तो क्या बताया था, ओनली प्रोटीन सिंथेसिस करवाया था। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे सेब्रो ने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड एन एंजाइम, एक एंजाइम डिस्कवर किया था जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है ना। इन तीनों साइंटिस्ट के नेम अपने को यहाँ याद रखना है, मार्शल, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने आरएनए की सिंथेसिस करवाई थी। और थर्ड साइंटिस्ट थे कौन से, सेब्रो। इन्होंने क्या किया था, और इन्होंने किया था सेब्रो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जो आरएनए सिंथेसिस होता है उसमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को जो है रिस्पॉन्सिबल होता है उस आरएनए की जो है सिंथेसिस के लिए। ठीक है। तो ये 3 जो साइंटिस्ट के नेम हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ये तो अपना था हिस्ट्री पार्ट किसका, जेनेटिक कोड का, जो अपन ने डिस्कस कर लिया है विद डिफरेंट 3 साइंटिस्ट के साथ, या 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ किया अपन ने। अब कोडॉन्स के फीचर क्या हैं और हाउ कैन स्टडी ऑफ कोडॉन्स, मतलब कोडॉन के फीचर कौन कौन से हैं, अब अपन उनको डिस्कस करेंगे। और कैसे इन कोडॉन की स्टडी की जाए, है ना, इनके अबाउट कोडॉन अपन ये सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दीज आर 64 कोडॉन्स, ये अपन पहले ही यहाँ पर अरेंज कर चुके हैं, कैलकुलेशन निकाल चुके हैं। और ये कैसे आई थी, ये इनको ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज करने से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजिनस बेस हैं, इनको अपन ने ट्रिप्लॉइड के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज किया था और अपना टोटल आया था 64 कोडॉन्स। ठीक है। अब इनमें से 61 कोडॉन तो ऐसे होते हैं जो है फॉर 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये अपने को यहाँ एक अलग बात आ गई ना
कि जो है यहाँ मैंने कहा, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा अपन, और जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि जो 64 अपने कोडॉन्स आए थे, है ना, इनमें से जो 61 कोडॉन्स तो किसके लिए हैं, 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए हैं। बच्चे कितने यहाँ पर, और उनमें से जो 61, हाँ, तो 3 बचे अब उनमें से। तो 3 कोडॉन्स का क्या फंक्शन है, उनको कहाँ छोड़ दिया अपन ने, अब ये भी देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट 3 कोडॉन्स हैं जो स्टॉप कोडॉन्स हैं, या जिनको अपन नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, विच इज़ कहना चाहिए अपने को नॉनसेंस कोडॉन है, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, बट इनका फंक्शन है स्टॉप करना या टर्मिनेट करना कोडॉन्स को। जैसे कौन कौन से उनमें से जो 3 स्टॉप कोडॉन हैं या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं अपन जिनको, कौन कौन से हैं, एक तो आता है सबसे पहले अपना UAA, दूसरा कौन सा है, आप लोग भी देखें थोड़ा एनसीईआरटी में, UAG, सब बिल्कुल क्लियर दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में, और मैं उसी को फॉलो करती हूँ जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा इजी हो जाए। UGA, ये 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जिनको विच इज़ कॉल्ड नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन्स। इनका फंक्शन है कि ये टर्मिनेशन कर देते हैं कोडॉन्स का या स्टॉप कर देते हैं, है ना। इनको अपन ऐसे, इनके नेम भी हैं, ऊचर, अम्ब, और 3rd नंबर भी है ओपल, है ना। इस तरह से इनको यहाँ पर नेम दिए गए हैं। लेफ्ट 3 कोडॉन्स कौन से हैं ये भी अपन ने देख लिया है यहाँ पर। सो हियर आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में एक चेकर बोर्ड दिया हुआ है। अब आपको चेकर बोर्ड से कुछ याद आ रहा होगा शायद, चेकर बोर्ड में आपकी एनसीईआरटी कहीं निकाल रही हूँ, है ना। चेकर बोर्ड से आपको कुछ याद आ रहा है, जो जेनेटिक कोड के लिए प्रिपेयर किया था, आपको याद हो चैप्टर 5th में अपन ने मेंडल्स लॉ पढ़े थे ना। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो अपन ने पढ़ा था 3rd लॉ मेंडल्स का, उसमें अपन ने उस चेकर बोर्ड के थ्रू ही क्रॉस बोर्ड बनाया था ना अपन ने, है ना, उसके थ्रू ही अपन ने पूरी कैलकुलेशन की थी। वैसे ही यहाँ पर भी करना है सेम। इससे अपन को इस जो अपने को एनसीईआरटी में ये जो दिख रहा है ना चार्ट बना हुआ पूरा, इससे घबराना नहीं है। ये पैटर्न चेकर्ड पैटर्न बना हुआ है ना, चेकर्ड बोर्ड पैटर्न, ये बहुत इजी पैटर्न है। जैसे अपन मेंडल्स लॉ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्रॉस करवा कर आए ना उस क्रॉस बोर्ड में, वैसे ही सेम इसमें करना है अपने को। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, पूरा तो अपन नहीं बना पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ अपन देखें, जैसे मैंने कहा कि यहाँ बना लेते हैं अपन 1 2 3, ऐसे ही बनाया था ना अपन ने, याद आ गया आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से ही बनाया था, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ। और इसमें मैंने रख दिए UCAG, कुछ भी रख सकते हैं अपन, उनका जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड का UCAG, सेम ऐसा ही अपन यहाँ रखेंगे UCAG। आ रहा है याद आप लोगों को कुछ, सेम ऐसा ही अपन ने यहाँ पर रख दिया। और एक बॉक्स में अपन यहाँ पर रख देंगे, फिर थोड़ा सा पास में ले लेती हूँ मैं, इसको जगह नहीं है मेरे बोर्ड पर, इसको इस तरह से कर लेते हैं, है ना जी, यहाँ लिख दिया मैंने। और यहाँ पर इन जो अपन ने यहाँ रखे हैं ना 4 न्यूक्लियोटाइड्स, उनको एज इट इज़ सीक्वेंस में अपन यहाँ रख लेते हैं UCAG एक बॉक्स के अंदर। तो आपको ध्यान आ रहा हो तो उस टाइम पर अपन ने क्या किया था, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे ऐसे क्रॉस करवाया था ना मेंडल्स लॉ में। इसी तरह से सेम अपने को यहाँ करवाना है। जैसे कि ये दोनों U हैं, ठीक है, U 2 हो गए, और तीसरा ये वाला U है, इसमें अपन 3 को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा UC किसके साथ आ जाएगा, UC, क्योंकि अपन इसको ले रहे हैं U, इधर का एक कैरेक्टर ले रहे हैं CUC, फिर आएगा UA, UG। इस तरह से अपन इसको
ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि अपन यहाँ पर बनाते हैं सी के साथ, तो सी के साथ देखते हैं यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए, यू सी जी। करेक्ट बनाया ना मैंने, या सी यू जी भी कर सकते थे और उसको पहले अपन इसको यहाँ पर ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। जैसा मतलब और इस वाले को बनाएंगे तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा सी यू सी, है ना, सी 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 सी, हाँ हाँ सही बनाया, यू यू। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पर सी यू यू, मतलब वो ही सेम पैटर्न है। पूरा तो अपने को इतना टाइम नहीं है यहाँ पर बनाने के लिए, पर मैंने आपको बनाने का तरीका यहाँ पर बता दिया है कि इसको अपन यहाँ पर 4 जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स का, वैसे यहाँ पर करेंगे, वैसे यहाँ पर करेंगे और वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। और इन एक एक कैरेक्टर को लेकर यहाँ पर कॉम्बिनेशन करा देंगे, मतलब जेनेटिक कोड की अरेंजमेंट यहाँ पर कर देंगे। इस बोर्ड को देखकर आपको आई थिंक अब अच्छे से ध्यान आ गया होगा कि मेंडल्स लॉ में अपन ने जो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट पढ़ा था वो सेम, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ही था, सेम तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन उस चीज़ से अपने को थोड़ी सी हेल्प मिल गई यहाँ पर, ये कह सकते हैं। सो इस टाइप से हियर ये कोडॉन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट 2 कोडॉन्स हैं, देयर आर फिनाइल एलेनिन एंड सम कोडॉन्स ऐसे भी हियर प्रेजेंट हैं जो सेराइन, म्यूसिन या फिर डिफरेंट अमीनो एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मतलब इसमें से जो फर्स्ट 2 कोडॉन्स हैं वो फिनाइल एलेनिन हैं और बाकी और भी हैं जैसे सेरेनाइन है, म्यूसिन है, या फिर और भी कह सकते हैं अपन, जब अपन पूरा चेकर बोर्ड बना देंगे उसमें कि ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैंने कहा था कि अपन यहाँ पर सम फीचर्स भी स्टडी करेंगे, किसके, कोडॉन्स के। तो वो फर्स्ट फीचर क्या है अपना, अनएम्बिजियस। ये सेंट्रल डॉगमा हटा देती हूँ मैं यहाँ से, तो आपको आई थिंक अच्छे से आता है। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम इसलिए लिखे हैं कि आपको ये थोड़े से यहाँ पर लर्न रहें। क्या है फर्स्ट कैरेक्टर अपना, अनएम्बी, ठीक है, मीन्स क्या होता है इसका कि स्पेसिफिक होना, मीन्स कि इसमें कोई मतलब कहना चाहिए डाउट नहीं है कि जो ईच कहना चाहिए अपने को कोडॉन्स हैं, कोड फॉर ओनली फर्स्ट या मतलब कह सकते हैं ओनली 1 पर्टिकुलर अमीनो एसिड। जैसे अपन ने यहाँ पर ले लेते हैं ट्रिपल यू, जो अपना फर्स्ट आया था ना, ये ट्रिपल यू, ये यहाँ पर अपन ने ले लिया। अब ये ट्रिपल यू क्या है, ये ऐसा जेनेटिक कोड है जो ओनली फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इनमें से फर्स्ट 2 क्या है, फिनाइल एलेनिन को कोड करने वाले जेनेटिक कोड हैं, यही बोला था ना मैंने। तो जो है अनएम्बिगियस है, मीन्स स्पेसिफिक, मीन्स इसमें मतलब अपने को डाउट ही नहीं रखना है माइंड में कि यदि अपन को कहीं ट्रिपल यू करके कोई क्वेश्चन आता है कि ये किसको कोड करता है, तो सीधा अपने को कहना है कि ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड ऐसा है ट्रिपल यू कि ये सिर्फ फिनाइल एलेनिन को ही जो है कोड करता है। ठीक है, सेकंड आता है अपना डिजनरेट, सेकंड फीचर आ जाता है अपना डिजनरेट। ठीक है, डिजनरेट आया, तो ये डिजनरेट क्या है, मीन्स अपन ने ऊपर पढ़ा भी कि जो ट्रिपल यू है वो एक ही अमीनो एसिड को ओनली कोड करता है ना। अब दूसरा आता है, बट हियर ऐसा भी हो सकता है कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा जो है कोडॉन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो थर्ड अपन लेते हैं क्या, कहना चाहिए पंक्चुएशन। दे हैव नो पंक्चुएशन, मीन्स क्या हुआ इसका कि मीन्स विदाउट पंक्चुएशन इनको रीड किया जाता है, मीन्स नो एनी स्पेस, नो कॉमा। इनमें अपन ने जो लिखे हैं यहाँ पर, ये मैंने जैसे ट्रिपल यू ही लिखा है, ये भी लिखे हैं इतने कोडॉन्स, तो इनमें मैंने कहीं फुल स्टॉप लगाया क्या, कहीं कॉमा लगाया है क्या,
नहीं लगाया, इट मीन्स क्या हुआ कि इनमें कोई पंक्चुएशन नहीं होता, ना स्पेस होता देते हैं अपन, ना कॉमा लगाते हैं, इनको सीधा सीधा ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड किया जाता है। मीन्स कि रीड इन कॉन्टेजियस मैनर, है ना, इनटू 5, बस सीक्वेंस ध्यान रखते हैं उसमें अपन 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में इनको रीड करते हैं। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन कोडॉन्स को किस डायरेक्शन में रीड किया जाता है, जब स्पेस नहीं होता, कॉमा नहीं होता, ये दे हैव नो एनी पंक्चुएशन, तो फिर इनको किस फॉर्म में अरेंज किया जाता है, तो अपन कहेंगे कॉन्टेजियस मैनर में इनको जो है रीड किया जाता है। और किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में इनको अपन रीड करते हैं। जैसे अपन यहाँ पर लिख लेते हैं AUG, मैं लिख कर दिखाऊँ आपको। अब मैं इसके बाद क्या कॉमा लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, कॉमा नहीं लगाऊंगी ना, क्या सीधा लिख दूंगी GUA, लिख दिया ना मैंने। यहाँ कहीं कॉमा लगाया कि इंटरप्लेट के बाद भी नहीं लगाया। हियर ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है, नो एनी स्पेस, नो एनी कॉमा, मतलब कुछ भी यहाँ नहीं लगाया जाएगा। सेकेंड फीचर ये इसका आ गया। अब थर्ड फीचर पढ़ लिया अपन ने, प्रिकॉशन, ये मैंने डिजनरेट के आगे लिख दिया है, आप लोग लिखना मत डिजनरेट के आगे, ठीक है। अब आता है अपना फोर्थ पॉइंट है अपना क्या, कि देयर आर नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मालूम है ना आपको क्या होता है मीनिंग, यूनिवर्सल का मीनिंग होता है कितना भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो और कितना भी हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ही वन कोडोन सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा। यूनिवर्सल डोनर होता है ना, मतलब किसी को भी दे सकता है, ऐसे यहाँ पर भी एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिमिटिव जो कहना चाहिए अपने को अमीनो एसिड है, यूनिवर्सल अमीनो एसिड है, जो किसी भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मीन्स कि सूक्ष्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे या फिर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो, जैसे ह्यूमन बींग्स एग्जांपल अपना ही ले सकते हैं अपन, इनमें एक कोडॉन सेम होता है जो सेम अमीनो एसिड को कोड करता है, दैट इज AUG। AUG एक ऐसा मतलब ये कोडॉन है जो बैक्टीरिया में भी जो है मिथियोनाइन को कोड करेगा, और हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में भी मिथियोनाइन को ही कोड करता है। आपको क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि यूनिवर्सल जो है कोडॉन कौन सा है, तो वो कौन सा है, AUG है, और ये किसको कोड करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो, बोथ में ही ये कॉमन होता है, यूनिवर्सल होता है, और दोनों में ही ये मिथियोनाइन जो है को कोड करता है, ठीक है। अब बट हियर अपन कहें एक चीज़ और है, नियरली, मैंने बोला यूनिवर्सल नियर या नियरली यूनिवर्सल, ये क्यों बोला मैंने, तो इसका मतलब ये है कि सम एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। अभी तो अपन ने श्योरली बोला कि यूनिवर्सल है AUG, ये किस सारे ऑर्गेनिजम्स में यही मिथियोनाइन को कोड करता है, बट नियरली लगाया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल DNA, या फिर अपन देखें प्रोटोजोअन्स के अंदर ऐसे कहना चाहिए सम एक्सेप्शंस भी देखे गए हैं जिनमें AUG किसी में तो क्या करता है, अपन देखें कि इनिशिएटर कोडॉन की तरह ये वर्क करता है, और किसी किसी में ये मेथियोनाइन के लिए कोड करता है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि नियरली यूनिवर्सल इसलिए अपन ने कहा कि वैसे तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स में एक फिक्स अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, मिथियोनाइन के लिए, बट इसके साथ साइंटिस्ट ने नियरली वर्ड लगा दिया है, तो यहाँ सम एक्सेप्शंस आ गए हैं। तो एक्सेप्शंस कौन से हैं, वो ये इनिशिएटर की तरह भी वर्क करता है, कहीं पर एक्ट करता है, और कहीं पर ये AUG है वो मिथियोनाइन के लिए भी कोड करता है, ठीक है। AUG कैसा है, मीन्स ड्यूअल फंक्शन ऑफ कोडिंग, जो मैंने आपको अभी बताया है, फॉर इन ऑल दीज आर यूज फॉर द कहना चाहिए अपने को प्रोटीन सिंथेसिस, ओके।
तो मतलब मैंने कहा कि जो AUG है वो ड्यूअल फंक्शन ऑफ कोडिंग की तरह फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा था AUG, GUA, AAU, UAG मीन्स ये क्या है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस से इन्हीं कोडॉन्स का यूज़ किया जाता है। इनको अपन थोड़ा और आगे लिख देती हूँ मैं, AAU और अब तो आपको आ गए होंगे ना UAG, स्पेस नहीं देना है, अपने को पास में ही लिखना है AAU, UAG। ये जो मैंने पूरा सीक्वेंस बना दिया है, ये सीक्वेंस क्या है, इस सीक्वेंस के थ्रू अपन देखेंगे मीन्स ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्हीं कोडॉन्स का यूज़ किया जाता है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर RNA बिकॉज हियर यूरेसिल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि अपन RNA की बात कर रहे हैं। इफ़ यही सीक्वेंस यदि DNA में प्रेजेंट होता तो यूरेसिल की जगह अपन सभी पर जहाँ U लिखा है ना वहाँ T लिख देते सभी जगह पर, इस तरह से, तो थाइमिन आ जाता है ना। जब अपन DNA की बात करते तो यूरेसिल की जगह रिप्लेस कर देते यूरेसिल को और वहाँ पर क्या लिख देते, थाइमिन लिख देते। ठीक है, अब ये तो अपन ने देख लिया। अब AUG स्टार्टिंग में इनिशिएटर कोडॉन होता है, अपन ने अभी पढ़ा था ना कहीं कहीं पर ये इनिशिएटर एज ए इनिशिएटर एक्ट करता है। तो मतलब जो AUG कोडॉन है ये स्टार्टिंग में इनिशिएटर कोडॉन होता है और लास्ट में जो UAG मैंने यहाँ पर लिखा है ये क्या है, ये क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है ना। AUG इनिशिएटर होता है और UAG स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि क्या करेगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैं आपको तो मैंने कह दिया कि ये स्टॉप कोडॉन है और ये इनिशिएटर कोडॉन है। ठीक है, इनिशिएटर है बट कहीं कहीं कुछ चेंज भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैसेंजर RNA की सीक्वेंस में हियर स्टॉप कोडॉन आ सकता है, यहाँ की जगह यहाँ भी आ सकता है। तो यदि ऐसा हो तो जहाँ पर स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट हो जाता है वहीं पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर हो गई ना ये चीज़? एक बार और करूं क्लियर? मतलब इनके कहने का है वैसे तो ये इनिशिएटर कोडॉन होता है और ये स्टॉप कोडॉन होता है, बट मैसेंजर RNA में यदि कभी बाई चांस ऐसा हो गया कि ये स्टॉप कोडॉन इस प्लेस पर आ गया, इट मीन्स वहीं पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अपना यहाँ पर ये जेनेटिक कोड कंप्लीट हो गया है ना। अपन ने इसमें 3 साइंटिस्ट की बात की। जॉर्ज गैनोब ने क्या किया था, सजेशन दिया था ट्रिपलेट फॉर्म का, और जो मार्शल हैं और इनके कलीग ने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, है ना, कि इन कोडॉन्स को बनाया था, है ना। और हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, RNA सिंथेसिस करवाया था, और सेवरो ने एक एंजाइम बताया था जो कि रिस्पॉन्सिबल था RNA की सिंथेसिस के लिए। इस तरह से इन 3 साइंटिस्ट के नेम भी अपने इस जेनेटिक जो है अपन ने कोड का जो टॉपिक आज दिया है उसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है ना, ये सब NCERT में बिल्कुल एज इट इज़ दिया हुआ है। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है वो मैंने आपको बता दिया है। जो चेकर बोर्ड है, चेकर बोर्ड से भी अपन ने चेक किया इसको, है ना, और इस तरह से इसको मैंने आपको थोड़ा सा तो बनाना सिखा दिया है। आई थिंक अब आपको बनाना आ जाएगा, और नहीं आए तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स डालकर मेरे से द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी। थैंक यू।